नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से हो रही मौतों को देखते हुए ईपीएफ, ईपीएस, ईएसआईसी की तरफ से बहुत बड़ा और जबरदस्त अपडेट किया गया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए ताकि इस नए अपडेट के बारे में आपको पूरी अच्छे तरीके से पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दिनांक 30 मई 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ये प्रेस रिलीज किया गया है, जिसमें हेडिंग में लिखा है श्रम मंत्रालय ने कोविड-19 के चलते मरने वाले श्रमिकों के आश्रितों के लिए बड़ी सामाजिक सुरक्षा राहत की घोषणा की। डिटेल में लिखा है यहाँ पर, वर्तमान में ईएसआईसी के तहत बीमित व्यक्तियों के लिए मौत या काम की वजह से चोट के कारण बीमित व्यक्ति की अक्षमता के बाद श्रमिक की औसत दैनिक मजदूरी के 90% के बराबर पेंशन पति या पत्नी और विधवा मां को जीवन भर के लिए और बच्चों के लिए 25 वर्ष की उम्र होने तक के लिए उपलब्ध है। वहीं बच्ची के लिए यह उनकी शादी होने तक के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर आगे बताया है, ईएसआईसी योजना के तहत बीमित व्यक्तियों के परिवारों की सहायता करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आईपी के परिवार के सभी आश्रित सदस्य जो ईएसआईसी के ऑनलाइन पोर्टल में कोविड-19 बीमारी के निदान और इस रोग के कारण बाद में मौत से पहले पंजीकृत हैं, उन्हें भी काम के दौरान मरने वाले बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को प्राप्त होने वाले लाभ और इससे समान स्तर पर ही हासिल करने के हकदार होंगे। यह निम्नलिखित पात्रता शर्तों के अधीन होगा। अब देखिए, पेंशन पाने के लिए इस केस में अगर कोविड-19 की वजह से भी डेथ होती है तो उनके फैमिली मेंबर्स को जो पेंशन मिलेगी उसके लिए पात्रता की शर्तें बताई गई हैं। सबसे पहला शर्त, आईपी को ईएसआईसी ऑनलाइन पोर्टल पर कोविड रोग के निदान और इसके चलते होने वाली मौत से कम 3 महीने पहले पंजीकृत होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर है, बीमित व्यक्ति निश्चित तौर पर वेतन के लिए नियोजित होना चाहिए और मृतक बीमित व्यक्ति के संदर्भ में कोविड रोग का पता चलने जिससे मौत हुई हो ठीक पूर्ववर्ती 1 साल के दौरान कम से कम 78 दिन का अंशदान होना चाहिए। आगे लिखा है यहाँ पर, बीमित व्यक्ति जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और कोविड बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, उनके आश्रित अपने जीवन के दौरान बीमित व्यक्ति के औसत देने के वेतन का 90% मासिक भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह योजना 24/3/2020 से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा, यानी कि दिनांक 24/3/2020 से 24/3/2022 तक के लिए ये योजना जो है प्रभावी होगा। यहाँ पर आगे ईडीएलआई के लाभ के बारे में बताया है, जिसमें बदलाव किया गया है कि अगर किसी मेंबर की कोरोना की वजह से डेथ होती है तो ईडीएलआई के तहत मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक की बीमा जो है प्रदान की जाएगी। तो इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को अवगत करा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोविड की वजह से 2 बड़े लाभ दिए जा रहे हैं ईपीएफ और ईएसआईसी डिपार्टमेंट की तरफ से। सबसे पहला, ईपीएफ के ईडीएलआई स्कीम के तहत लमसम बेनिफिट मिलेगा इंश्योरेंस का, और दूसरा ईएसआईसी के तहत मासिक पेंशन का जो है बेनिफिट दिया जाएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस प्रेस रिलीज का लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, 30 मई को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से हो रही मौतों को देखते हुए नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि ईपीएफओ की तरफ से तो एक नियम में बहुत ही बड़ा बदलाव किया जा चुका है पहले ही। ईडीएलआई के तहत मिलने वाले मिनिमम बेनिफिट 2 लाख को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है और मैक्सिमम बेनिफिट को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। तो यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से अगर डेथ होती है तो पर भी नॉमिनी को, फैमिली मेंबर्स को इसका बेनिफिट दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, अब ईएसआईसी की तरफ से मिलने वाले फैमिली पेंशन को भी बढ़ावा दिया गया है और इसमें भी एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट किया गया है। पहले तक क्या होता था कि ईएसआईसी के तहत जो डेथ केसेस में पेंशन दी जाती है नॉमिनी को, फैमिली मेंबर्स को, तो उसमें केवल उसी केस में ही पेंशन दिया जाता था
जब कंपनी में नौकरी करते हुए काम करते हुए डेथ हो तब जाकर उसका पेंशन मिलता था। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अगर अब कोरोना वायरस की वजह से घर पर, अस्पताल में, कहीं पर भी यानी कि डेथ हो जाती है तो पर भी ईएसआईसी की तरफ से पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा उनके नॉमिनी को या फिर फैमिली मेंबर्स को, जो कोई भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही जबरदस्त अपडेट किया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन सबको इसके बारे में पता चल सके।